मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म अमीर मुकाम इस वक्त जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। ले चलते हैं। 7 दफा मौत देखिए, कई लोग मेरे सामने शहीद हुए, उनके लाशें उठा उठा के कि किस तरह गोली होती है, किस तरह धमाका होता है। तो आपने ये भी इससे भी कौम को गुमराह करने की कोशिश की, कौम की हमदर्दी हासिल करने के लिए कोशिश की। तो मैं कहता हूं उस पर नहीं हुआ। तो इमरान ने कह दिया कि मैं लॉन्ग मार्च करता हूं, अभी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा मार्च है। कल उससे हवा मुआ निकल चुकी है, उस लॉन्ग मार्च से हवा भी निकली है और उनकी टायरें सिर्फ पंचर नहीं बर्स्ट हो चुके हैं, उसमें अभी कोई जान नहीं है। मगर कह रहा था, क्यों दबाव डाल रहा था कि या तो मेरी मर्जी की आर्मी चीफ लगाओ। मुझे समझ नहीं आता कि कानून आईन हर एक चीज से बालातर है। आप कौन टेपर मूली गाजर है कि आपकी मर्जी के फैसले पाकिस्तान में होंगे, आपकी मर्जी का आर्मी चीफ लगेगा, आपके मर्जी पर इलेक्शन होंगे। आप कौन है, किधर से आए? हम जानते हैं आपकी हकीकत, और ये पूरी कौम बहुत जल्द जान जाएगी कि इमरान क्या चीज है, उसकी हकीकत क्या है। और दबाव डालता रहा, कहता है कि नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आप सारी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिस तरह उसने पाकिस्तान को माशी दिवालिया करने की कोशिश की और मौजूदा हुकूमत ने बचा दिया, इसी तरह उसने इदारों को तबाह करने की कोशिश की कि ये भी तबाह हो जाए। और कल का दिन इस हिसाब से मैंने आपको मुबारक दी कि इमरान का वही मंसूबा भी खाक में मिला दिया। मैं अपने लीडर, अपने कायद नवाज शरीफ को दाद देता हूं, उसका डटकर इस बात को दाद देता हूं कि फैसले पाकिस्तान में होंगे तो मेरिट के बुनियाद पर होंगे, आईन और कानून के मुताबिक होंगे, इस इमरान के कहने के मुताबिक नहीं होंगे। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और तमाम इत्तेहादी जुमातों के सरबराहान और कभी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको दाद देता हूं कि वो भी खड़े हो गए कि पाकिस्तान में चलेगा आईन और कानून चलेगा, कोई दबाव के आगे न झुकेगा और ना आइंदा झुकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कल जो तकर्रियां हुई, इसलिए हम कहते कि मेरिट पर हुई, इंसाफ पर हुई। और इमरान ने जिस तरह पाकिस्तान की दिवालिया होने का ख्वाब देखा, वो भी पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह उसने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को, इदारों को तबाह करूंगा, अफवाज पाकिस्तान को आपस में लड़ाऊंगा, कौम को आपस में लड़ाऊंगा, उसका वही भी सब कुछ चकनाचूर हो गए उनके ख्वाब, और वो खाक में मिल गए। कल ये मैसेज उसको मिल गया कि पाकिस्तान में आईन और कानून चलेगा, आपकी बातें नहीं चलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी कौम के लिए खुशी की बात है। और इंशाल्लाह आगे आगे सारे मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेंगे। इसहाक डार की क्यादत में हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट आपकी हालत को तब्दील करेंगे, बेहतरीन गवर्नेंस होगा, इंतखाबात होंगे, अपने टाइम पर होंगे। मैं तो हैरान हूं इमरान इदारों से और क्या चाहते हैं। हमारा डिमांड था, हमारे भी तहफुजात थे पहले कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। तो जब वो न्यूट्रल हो गए, इमरान को न्यूट्रल भी पसंद नहीं है। न्यूट्रल के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, कहते कि न्यूट्रल नहीं, तमाम इदारों के इमरान की सपोर्ट कर लेना चाहिए। फौज समेत इलेक्शन कमीशन, अदलिया को इमरान की सपोर्ट कर लेना चाहिए और जबरदस्ती कौम पर इस नालायक को बिठाना चाहिए। उसकी वही डिमांड जो कभी पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं कहता हूं, इसलिए उसकी साजिश है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो कैंपेन चलाई, हम सारे इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सारे जितने भी है उसकी मजम्मत करते, उसको मुस्तरद कर देते और कहते कि ये नहीं चलेगा। ये हम सारे एक है, फौज भी हमारी और एक कौम भी फौज, एक ही बात है, उसमें दराड़े मत डाले, दराड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग मेरिट पर आए, हम कहते उनकी अपनी सलाहियत है,
सारे मिलजुल कर काम करेंगे, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करेंगे, पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की अखलाकी तौर पर जो उसने तबाह करके रख दिया है उसको मजबूत करेंगे। सारे मिलकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करेंगे। और इमरान की उन जो लोग सपोर्ट करे, सारे हमारे भाई है बहने, जो लोग उसको गलत फहमी, ये मैं कहता हूं कि उसको बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का असली खैर ख्वाह कौन है, पाकिस्तान का असली लीडर कौन है और जाली कौन है और कौम को गुमराह करने वाले कौन है, सारे जान जाएंगे। और इस इमरान को एक एक चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं है उन चोरियों और डाकों का, क्या आपने तो चोरी और डाकों की इंतहा कर दी, इतने पाकिस्तानियों को बदनाम किया कि आप गड़ी चोर भी निकल गए, आपने गड़ी भी चुराई। सऊदी और किधर किधर अरब कंट्रीज में हमारे मुल्क पाकिस्तानी क्या बात करने के काबिल नहीं रह गए कि इसी तरह थर्ड क्लास लीडर कि वो हर एक चीज चोरी करते और चोरी उसका काम है। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मुस्तकबिल आपकी है, आपकी कायद की मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ बहुत जल्द आके हम में और आपके दरमियान होगा, इस पाकिस्तान को दोबारा काम दिलाएंगे, इस पाकिस्तान को दोबारा दिफाई किला बना के रहेगा। मामले ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म अमीर मुकाम इस बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। इदारे को तबाह करने की कोशिश की गई। पाक फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इस वक्त बराह रास्त अमीर मुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मुशीर अमीर वक्त बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कौम जानती है कि कौन झूठ कौन सच्चा है। इमरान खान ने पूरी कौम को गुमराह किया है। पाक फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत और इदारों को तबाह करने की इमरान खान ने की कोशिश की है।